विवेकानंद जी जितने ज्यादा बुद्धिमान थे उतने ही ज्यादा विटी भी थे, उतने ही ज्यादा मजाक भी करते थे। एक बार वो ट्रेन से कहीं की यात्रा कर रहे थे। यात्रा के दौरान उनके कलाई में बहुत ही सुंदर सी घड़ी पहनी हुई थी। कुछ लड़कियों ने विवेकानंद जी की घड़ी को देखा और प्लानिंग की कि इनसे इनकी घड़ी को मांगते हैं। उन लड़कियों ने सोचा कि ये व्यक्ति ऐसे तो अपनी घड़ी हमें देगा नहीं, इसलिए उन्होंने प्लानिंग की और सोचा कि कुछ चालाकी करना पड़ेगा। उन लड़कियों ने विवेकानंद जी से कहा कि आप हमें चुपचाप अपनी घड़ी दे दीजिए, वरना हम टीसी को बुला लेंगे और कहेंगे कि आप हमारे साथ छेड़छाड़ कर रहे थे। अब विवेकानंद जी ने ऐसे मुंह बनाया जैसे उन्होंने उन लड़कियों की बातों को सुना ही नहीं और उनकी बातों को इग्नोर कर दिया। लड़कियों ने फिर से एक बार कहा कि तुम अपनी घड़ी हमें देते हो या फिर हम टीसी से कंप्लेंट कर दे कि तुम हमारे साथ छेड़छाड़ कर रहे थे। विवेकानंद जी ने अब उन लड़कियों की ओर देखा और इशारा किया कि मैं बहरा हूँ, मैं सुन नहीं सकता हूँ। आप जो भी बातें कहना चाहती हैं वो मुझे एक कागज में लिख कर दे दीजिए। लड़कियों को लगा कि व्यक्ति तो सचमुच बहरा है तो इसे लिख कर देना पड़ेगा। तो उन लड़कियों ने एक कागज लिया, एक पेन लिया और उसमें लिखा कि तुम अपनी घड़ी हमें देते हो या फिर हम टीसी से शिकायत करें कि तुम हमारे साथ छेड़छाड़ कर रहे हो। और इस प्रकार की बातें एक कागज में लिखकर विवेकानंद जी के हाथों में थमा दी। जैसे ही विवेकानंद जी के हाथों में वो कागज आया, विवेकानंद जी ने वो कागज टीसी के हाथों में थमा दिया और कहा कि ये लड़कियां मुझसे इस प्रकार की बातें कर रही हैं। और एकदम से लड़कियां आश्चर्यचकित हो गई कि ये व्यक्ति तो बोल सकता है। और इस बात को देखकर विवेकानंद जी मुस्कुरा दिए, क्योंकि लड़कियों का दाव उन्हीं पर भारी पड़ गया था। ये घटना बहुत ही छोटी सी है लेकिन बहुत बड़ी सीख देकर जाती है कि जब भी हमारी लाइफ में इस प्रकार की कोई कंडीशन आए तो किस प्रकार से विटी होकर अपनी बुद्धिमत्ता का भी हमें इस्तेमाल करना चाहिए। और किसी भी प्रकार की सिचुएशन आने पर हमें घबराना नहीं चाहिए, उसे सही तरीके से हमें हैंडल करना चाहिए। ऐसे ही एक और बहुत ही मजेदार घटना है। जब स्वामी विवेकानंद जी लंदन में लॉ की पढ़ाई कर रहे थे तब एक व्हाइट प्रोफेसर उनसे बहुत ज्यादा चिढ़ा करते थे, क्योंकि वो इंडिया से आए थे और वो ब्लैक इंडियन कहलाते थे। उस समय ब्रिटिश लोग इंडियन लोगों को बहुत ज्यादा पसंद नहीं किया करते थे। तो जब भी स्वामी विवेकानंद जी को वो प्रोफेसर देखते थे वो बहुत ज्यादा चिढ़ जाते थे। एक बार वो व्हाइट प्रोफेसर कॉलेज के कैंटीन में लंच कर रहा था। अब स्वामी विवेकानंद जी ने अपना लंच लिया और उस प्रोफेसर के साइड में जाकर बैठ गए। अब ये देखकर कि विवेकानंद जी उनके साइड में बैठ गए हैं, वो प्रोफेसर बहुत ज्यादा चिढ़ गया और विवेकानंद जी को कहने लगा कि सूअर और पक्षी एक साथ नहीं बैठ सकते। इस बात को सुनते ही विवेकानंद जी उस प्रोफेसर की ओर देखकर मुस्कुराए और अपना खाना उठाया और उन्हें देखते हुए कहा कि पंछी तो अपना खाना लेकर यहाँ से जा रहे हैं, अब आप यहाँ पर इत्मीनान से बैठ सकते हैं। इसका साफ सा मतलब था कि पंछी यहाँ से जा रहे हैं, अब आप जो बैठे हैं वो कौन हुए। इस बात को सुनकर वो प्रोफेसर बहुत ज्यादा चिढ़ गया और उसने अपने मन में सोच लिया कि इस व्यक्ति को सबक जरूर सिखाना है। अब वो दोनों क्लास में गए। क्लास में उस प्रोफेसर ने विवेकानंद जी को खड़ा कर दिया और कहा कि मैं तुमसे एक प्रश्न पूछता हूँ, उसका जवाब मुझे देना। विवेकानंद जी ने कहा कि बिल्कुल ठीक है, आप जो भी प्रश्न पूछना चाहते हैं वो पूछ लीजिए। उस प्रोफेसर ने विवेकानंद जी से पूछा कि यदि तुम एक सड़क पर जा रहे हो और तुम्हें वहां पर दो पोटली मिल रही है, एक पोटली में बहुत ज्यादा बुद्धिमत्ता है, बुद्धिमानी है, और दूसरी पोटली में बहुत सारा पैसा रखा हुआ है, तो उन दोनों में से तुम क्या चुनोगे। विवेकानंद जी मुस्कुराए और कहने लगे कि इसमें सोचने की बहुत ज्यादा बात क्या है, मैं तो वही उठाऊंगा जो काम का है और मैं उठाऊंगा पैसा। इस पर प्रोफेसर हंस पड़ा और कहने लगा, कितने मूर्ख व्यक्ति हो, यदि मैं उस सड़क से जा रहा होता तो मैं बुद्धिमानी का थैला उठाता। विवेकानंद जी ने उस प्रोफेसर की ओर देखा और मुस्कुराए और कहा कि सही बात कह रहे हैं आप, जिस भी व्यक्ति के पास जो भी चीज नहीं होती है वो व्यक्ति वही चीज उठाता है ना। इस बात पर सारी कक्षा के बच्चे हंसने लगे और उस प्रोफेसर की एक बार फिर से बेइज्जती हो गई। तो यहाँ पर हम सभी समझ सकते हैं कि विवेकानंद जी ने किस प्रकार से अपनी बुद्धिमत्ता का इस्तेमाल भी किया और मजाक भी कर लिया।